जल में, नाथ गंगा जल में, कृष्णा के गंदे जल में, कृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। कृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। बोले राधा रमण भगवान की जय हो। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। हाँ अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है। पापों में जा रही है, पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकर, रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में, सोचा न यह कि घर में अंधेरा हो रहा है। मन तो अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। बोले जगदीश्वर भगवान की, शंकराचार्य भगवान की। हेलो, भक्तों से निवेदन जो द्वार के पास खड़े हुए हैं, आप सबके लिए समुचित व्यवस्था है बैठक की। आप यथासंभव स्थान आकर के ग्रहण करें। जो भक्तगण द्वार के पास खड़े हैं, निवेदन आप सबसे कुछ ही देर पश्चात पूज्यपाद इस मंच पर शोभायमान होंगे। इस विशाल हिंदू राष्ट्र धर्म सभा को संबोधित करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा अनुशासन का परिचय देते हुए सुंदर स्थान ग्रहण करें और इस पुनीत अवसर का लाभ उठाएं। जो प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच के तत्वाधान में आप समस्त क्षेत्रवासियों को भाई ईश्वर उपाध्याय जी के अथक प्रयास से, मेहनत से यहाँ पूज्यपाद का आगमन हो पाया है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति आती है सत्संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। कहते हैं अगर यह जानना हो कि हम पर प्रभु की कृपा हो रही है, इस बात को अगर मापना हो कि कैसे जाने कि हम पर प्रभु की कृपा हो रही है, तो जिस क्षण जिस समय संतों का सानिध्य प्राप्त हो, संतों का दर्शन हो, तो समझ जाए कि ईश्वर की आप पर कृपा है। क्योंकि संतों का सानिध्य, उनका दर्शन, उनकी सेवा करने का अवसर प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो पाता है। तो ऐसा सुंदर अवसर हमको प्राप्त हुआ है। तो निवेदन आप समस्त क्षेत्रवासियों से
के अनुशासन का परिचय दें और यथासंभव जो वहाँ के लिए समुचित व्यवस्था है बैठक की वहाँ बैठकर पूज्यपाद का दर्शन लाभ लेवें और लाभान्वित होवें इस पुनीत अवसर में पूज्यपाद के आशीर्वाद स्वरूप वचनों से। आइए पुनः आप और हम आइए माता सबरी मानो भगवान श्री रामचंद्र जी के इंतजार में यह भजन दोहराती हुई कह रही है क्या। हाँ रघुकुल नंदन कब आओगे, श्री रामचंद्र जी कब आओगे, अरे दासों की नगर बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रामचंद्र जी कब आओगे, रामचंद्र जी कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की सभी मीठी मीठी तालियों के साथ। शबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम
कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास की झोपड़ी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रामचंद्र जी कब आओगे, रामचंद्र जी कब आओगे। मिलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की। विश्व का गौ माता की गोहत्या 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 भारत अखंड हो, भारत भारत। हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू 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 सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो। पूरे उत्साह से सब लोग बोले हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की। हिमालय से लेकर, हिंदू में हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक का जो देश है, उत्तर में हिमालय से आरंभ होकर दक्षिण में इंदु सरोवर तक का जो देश है, वो देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। पूरे उत्साह के साथ सब लोग बोले हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये हर हर। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो बिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवाजतरा नश्यकरा जरसन्तनूनां पुतरासो जतर पितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखतायुर्गन्तोः। अदितिर्द्यौरदितिरन्तारिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः। पञ्चजनाम् अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। द्यौः शान्तिरन्तारिक्षग्वं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः वानस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महा। सभी अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं और कोई आपस में बात नहीं करेंगे। माताएं विशेषकर उनसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की आपस में कोई बात नहीं करे। सभी अत्यंत शांत भाव से शांत चित्त से आप अपने अपने स्थान में सुखपूर्वक बैठ जाएं। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। पूर्वामनाय ऋग्वेदीय गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंतश्री विभूषित श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगल में दर्शन हम सबों को इस दिव्य भव्य मंच से सुलभ हो रहा है। उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए उनके सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज को प्रणाम निवेदित करते हुए मंचस्थ सभी संतों का अभिनंदन करते हुए मैं सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण की दिव्य रत्न पादुकाओं में पारंपरिक पादुका पूजन के क्रम से कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ नामों की। वे महानुभाव शीघ्रता पूर्वक सपरिवार श्रीमन नारायण पादुकाओं के सम्मुख उपस्थित होकर संक्षिप्त पादुका पूजन भगवान नारायण की रत्न पादुकाओं में अर्पित करेंगे। बीच में जो लाइट है उसको उसका जो फोकस है उसको दूसरी दिशा में कर दें ताकि मंच पर वो लाइट प्रभाव न डाले। श्री ईश्वर उपाध्याय जी आप श्रीमन नारायण पादुकाओं के सम्मुख परिवार सहित उपस्थित हों। श्री सनौज चौधरी जी, श्री आशीष प्रधान जी, श्री सत्य प्रकाश मिश्र जी, श्री उमेश निर्मलकर जी, श्री विकास मिश्र जी और श्री राजेश शुक्ल जी। मेरा निवेदन है, मैंने जिनका नाम लिया है वे परिवार सहित आएंगे और संक्षिप्त श्रीमन नारायण पादुकाओं में पूजन समर्पित कर स्वागत के क्रम को अग्रिम चरण की ओर पहुंचाने में हमारा सहयोग करेंगे। मैं जिनका नाम यहां से उद्घोषित किया हूं केवल वे ही परिवार सहित यहां आए। जगत गुरु जी के प्रवचन के बाद सभी को श्रीमन नारायण पादुकाओं में जितने भगवत भक्त जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं सबको नारायण पादुकाओं के दर्शन का उसमें प्रणाम निवेदित करने का अवसर प्रवचन के बाद सबको प्राप्त होगा। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्याम नमः। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम स्थिर भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। एक पुष्प की अंजलि बना लें थाली में और एक साथ एक एक करके पूजन करने से बहुत अधिक समय लगेगा। एक पुष्प की अंजलि बना लें और सभी उसमें स्पर्श करके एक बार में पुष्प अर्पित कर दें, नैवेद्य अर्पित करें। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्याम नमः। श्रीमद् जगत गुरवे नमः। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की आरती तैयार कर लें, आरती आरंभ करें।
ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरति किं समर्पयामि सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरती नीचे रख दीजिए, हाथ में थोड़ा पुष्प लेके पुष्पांजलि कर लीजिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चरणार्पणमस्तु। सभी अपने अपने स्थानों में बैठ जाएं। मेरा निवेदन है अब इस व्यवहारिक क्रम को जल्दी से पूरा करें। अतिशीघ्र आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें और शीघ्रता पूर्वक पीछे की ओर हटते हुए आप सभी अपने अपने स्थान में बैठें, ताकि यह जो मंची कार्यक्रम चल रहा है वह अपनी मर्यादा के साथ चलता रहे। शीघ्रता पूर्वक बैठ जाएं। कर्मकांड के विषय को अधिक विस्तृत नहीं करें। मंच से जो निर्देश मिल रहा है शीघ्रता पूर्वक आप सभी अपने अपने स्थानों में बैठते जाएं। मैं कुछ महानुभावों का नाम ले रहा हूं जो पुष्पहार समर्पित कर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और उनके निज सचिव दंडी स्वामी जी के स्वागत के लिए श्रीमन नारायण पादुकाओं में ही पुष्पहार समर्पित करेंगे। श्री लाभचंद बाफना जी पूर्व संसदीय सचिव, जो सामने पादुका पूजन संपन्न हुआ है, मैंने निवेदन किया है वहीं से हाथ जोड़ करके अपने अपने स्थान में शीघ्रता पूर्वक बैठते जाएं। शीघ्रता पूर्वक मंच के सामने का जो स्थान है उसको रिक्त किया। श्री ईश्वर ठाकुर जी नगर पालिका अध्यक्ष, श्री दिलेश्वर उमरे जी, श्री जोगेश्वर मल सोनी जी, आप सभी महानुभाव शीघ्रता पूर्वक पुष्पहार समर्पित कर श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। धर्म संघ पीठ परिषद आदित्य वाहिनी आनंद वाहिनी जगत गुरु द्वारा स्थापित संस्था की विविध शाखाओं के पदाधिकारियों की ओर से प्रतिनिधिभूत मैं कतिपय महानुभावों का यहाँ नाम उद्घोषित कर रहा हूँ। वे भी यहाँ स्वागत समर्पित करेंगे। श्री नवनीत तिवारी जी प्रदेशाध्यक्ष पीठ परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत, श्री टीकाराम साहू जी प्रदेशाध्यक्ष आदित्य वाहिनी छत्तीसगढ़ प्रांत, श्रीमती सीमा तिवारी प्रदेशाध्यक्षा आनंद वाहिनी छत्तीसगढ़ प्रांत, श्री संदीप पांडे जी कार्यक्रम प्रभारी छत्तीसगढ़ प्रांत, श्री ईश्वर उपाध्याय जी, आप यहाँ संगठन का कार्य देखते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में आपकी भूमिका है। श्री चंद्रचूड़ त्रिपाठी जी बिलासपुर से, श्री संजय सिंह जी रायपुर, आप महानुभाव संगठन की ओर से, और श्री सुदर्शन संस्थानम जो कि रावा भाटा रायपुर में गोवर्धन मठ की एक शाखा है, उन सब की ओर से प्रतिनिधिभूत होकर यहाँ स्वागत समर्पित कर रहे हैं। स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री ईश्वर उपाध्याय जी से, आप शीघ्रता पूर्वक मंच के सम्मुख उपस्थित हों और श्रीमद् जगत गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग के श्री चरणों में स्वागतोद्बोधन आप प्रस्तुत करें। बहुत कम आयु में आपने बहुत बड़े साहस का और उत्साह का परिचय दिया है। पूरे अपने परिवार, अपने क्षेत्र अंचल का हार्दिक सहयोग प्राप्त करते हुए आपने
इस दिव्य भव्य कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप प्रदान किया। जगत गुरु जी का मंगलमय पदार्पण यहाँ संभव हो सका। तो मैं ईश्वर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि वे पूरे क्षेत्र की ओर से स्वागतोद्बोधन श्रीमद् जगत गुरु के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जामुल नगर के परम सौभाग्यशाली यहाँ उपस्थित जनमानस, जिन पर भगवत कृपा, गुरु कृपा की वर्षा होते हुए और आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करने हम सभी के सौभाग्य से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का मंगलमय पदार्पण हमारे इस नगर में आज हुआ है। मैं आप सभी की ओर से पूज्य गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव सनातन मान बिंदुओं की और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए जो धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, इस ऊपर ही आ जाइए, लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत पीछे। फिर जो भगवतपाद के द्वारा स्थापित वाहिनी है, जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है और सनातन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हमारे राष्ट्रीय जो चिन्ह हैं, सनातन राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हमारी सीमाएं हैं, उनकी रक्षा के लिए जो कार्यरत हैं, उस संस्था की ओर से उसके स्वरूप पर आप प्रकाश डालते हुए भाव व्यक्त करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्यपाद जगत गुरु सचिव स्वामी जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान महाकाल शिव के चरणारविंदों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी उपस्थित इस अंचल के क्षेत्र के समस्त वासियों को, मातृशक्ति को, भाइयों को, बहनों को, सभी छोटे बड़ों को हृदय से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जो संगठन है उसके विषय में आप सभी को 2-4 शब्दों के अंतर्गत आप सभी को अवगत कराने का मैं प्रयास करूंगी, ताकि हम लोग गुरुदेव भगवान का जो अविरल निर्मल जो गंगा ज्ञान गंगा बह है उसका हम सभी लाभान्वित हों। उसके पूर्व संस्था है गुरुदेव भगवान की पूरी पीठ के द्वारा संस्थापित संस्था है धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, राष्ट्र उत्कर्ष अभियान एवं सनातन संत समिति। यह कोई विभिन्न इकाई नहीं है, पीठ परिषद की इकाई के रूप में ही यह विभिन्न शाखाएं हैं जो कि पूरे कार्य करती हैं। मातृशक्ति के लिए आनंद वाहिनी है और पीठ परिषद में जो अधिकारी 45 वर्ष के अधिक की आयु के भाई होते हैं वो पीठ परिषद के मान्य सदस्य होते हैं। आदित्य वाहिनी युवकों के लिए टीम है और बच्चों के लिए भी एक अद्भुत संस्कार है, इसलिए बाल आदित्य वाहिनी, बाला आनंद वाहिनी, ये भी हमारी संपूर्ण एक संयुक्त परिवार की संरचना है। उसी में ही गुरुदेव भगवान हिंदू राष्ट्र संघ, जिसको आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि 204 देशों के अतिरिक्त जहां जहां पर भी 104 से अधिक देशों में हमारे हिंदू सनातनी जो निवास करते हैं वो हिंदू राष्ट्र के सदस्य हैं, मान्य। और आप सभी निश्चित रूप से अवगत भी हैं राष्ट्र उत्कर्ष अभियान, जिसमें कि पिछले 7-8 वर्षों से गुरुदेव भगवान की पूरे अनवरत भारत, नेपाल सहित पूरे विश्व अभी उनका यात्रा जो हो रही है वो राष्ट्रीय उत्कर्ष अभियान के तहत है, जिसमें कि विभिन्न राजनीतिक दल के, संगठन के, सभी विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के मान्य पदाधिकारी गुरुदेव भगवान से सीधे सीधे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उसी कड़ी में गुरुदेव भगवान की छत्तीसगढ़ की 6 दिवसीय प्रवास है, तो उसमें आप सभी, मैं चाहूंगी कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस संस्थान में, इस अभियान में जुड़कर ये अपने ऊपर कृपा करने के लिए हमको जुड़ना है
हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने कृपा करके एक संगठन बना दिया है कि एक नाव के जैसे इस बहती हुई संसार में हम लोग उसको पकड़कर अपनी नैया पार कर लें। तो ये संस्था में जुड़ने का उद्देश्य हमारा अपना स्वयं का कल्याण है। हम कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान हम पर कृपा करके ये संगठन बनाए हैं। तो आप सभी उन विभिन्न संगठन में जुड़कर आप सभी कार्य करिए और उसकी एक परिभाषा गुरुदेव ने दी है विश्व स्तर पर सनातन जो होना चाहिए राजनीति की स्वस्थ परिभाषा, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ समाज एवं सर्वहित समाज की स्थापना, ये संगठन का उद्देश्य है। प्रथम है अन्यों का हित का ध्यान में रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व एवं आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा एवं अखंडता। आप सभी को और अवगत कराना चाहूंगी, गुरुदेव भगवान ने जब चातुर्मास में आप पुरी में विराजमान थे, गुरुदेव भगवान की अनायास उनकी वाणी से भगवती की कृपा से जो निकला था कि 3.5 वर्षों में भारत अति शीघ्र हिंदू राष्ट्र होगा। आज आप सभी को और आह्लाद होगा कि गुरुदेव भगवान जब तीर्थराज प्रयाग में थे, हमारा 7वां हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हुआ, उस समय गुरुदेव भगवान ने अपनी निर्बल वाणी के द्वारा तीर्थराज प्रयाग की धरा से उन्होंने घोषणा की कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और अब हम लोग जो नारा बोलेंगे वो ये रहेगा कि हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय हो। ये हमारा नारा होगा कि गुरुदेव भगवान के द्वारा घोषित हो चुका है। और सभी इस भारत की भूमि का गुरुदेव भगवान ने कहा कि इसकी संरक्षा पूरे भगवान और ऋषि मुनियों के द्वारा है, तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हम सभी को गौरव अनुभव करना है और अपने जीवन में उनके द्वारा जो हमको सूत्र प्राप्त होगा संगठन के लिए, उसको आप सभी लागू करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। पुनः गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणामित करती हूँ। प्रणाम। के बाद अब हम सभी जगत गुरु जी की वाणी से लाभान्वित होने की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत से महानुभाव पूरे प्रदेश भर से संगठन से संबद्ध पदाधिकारी एवं सदस्याएं यहाँ उपस्थित हैं। सभी का नामस्मरण संभव नहीं है, किंतु कवर्धा से श्री मारुति नंदन जी, श्री भोला तिवारी जी, भाटापारा आदित्य वाहिनी से श्री विजय शर्मा जी, बिलासपुर आदित्य वाहिनी से श्री रोशन अवस्थी जी और भी विविध क्षेत्रों से महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। हम सबका स्मरण करते हुए और अब बीच में अधिक विक्षेप न बनते हुए मैं श्रीमद् जगत गुरु भगवान के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिन अनादिविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगमागम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा परापर विद्या विद्योदितांतःकरणा षण्वद स्थापनाचार्या
वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सुधनु साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरोधा विराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिन श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासका पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमदराजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत अखंडो भारत 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 हर हर महा पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। इंदु सर से मानसर तक भारत वृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत वृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपके अपनत्व की सराहना है। आपकी आस्था की सराहना है। यह भारत विश्व का हृदय है। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का दायित्व हमको आपको प्राप्त है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए अप्रमत्तता अपेक्षित है। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहना उचित नहीं है। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का वचन है, उदार चरितानंतो वसुधैव कुटुंबकम। जिनके जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत उदारता सन्निहित होती है, उनकी दृष्टि में वसुधा अर्थात पृथ्वी से उपलक्षित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी, जंगम प्राणी हैं, सब परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण एक परिवार के सदस्य हैं। इस प्रकार अपने चिंतन को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विस्तृत करने की आवश्यकता है। केवल पेट और परिवार तक सीमित रहने पर
अस्तित्व आदर्श की रक्षा संभव नहीं है। हमारा आपका जीवन भी वैचारिक धरातल पर वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही सिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के आधार पर, अनुभूति के आधार पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि हम मनुष्य माँ के पेट से जेर सहित उत्पन्न हुए हैं। जरायुज प्राणी सिद्ध होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार कुछ समय माँ के पेट में अंडा होकर रहे हैं तो अंडजप प्राणी भी सिद्ध होते हैं। अंडे का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजबिंदु और वीर्य बिंदु का संघात है, इसलिए स्वेदजप प्राणी भी सिद्ध होते हैं। रज और वीर्य की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है। इस प्रकार उद्भिजक प्राणी भी हम आप सिद्ध होते हैं। जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं और बुद्धि से उपहित चेतन की दृष्टि से स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर हम स्वयं सिद्ध होते हैं। इस प्रकार स्वयं प्रतिध्वनि क्या होने लगी। इस प्रकार स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत के निमित्त और उपादान दोनों ही कारण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सिद्ध होते हैं। जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने वाले भी भगवान। तदैक्षत सईक्षान चक्रे सो कामयत आदि श्रुतियों के आधार पर भगवान जगत के निर्माता अर्थात निमित्त कारण सिद्ध होते हैं। बहुश्याम प्रजायया सर्वम खलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम आदि वचनों के अनुसार भगवान जगत के उपादान कारण सिद्ध होते हैं। आधुनिक भाषा में मेकर और मैटर दोनों भगवान ही सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर स्वयं को ही पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उद्भासित करते हैं। महोपनिषद के 6ठे अध्याय का जो वचन है वसुधैव कुटुंबकम, उसकी व्याख्या हमारा आपका जीवन है। गरुड़ पुराण के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक यह वचन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेषां मंगलम भूयात् सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबके हित की भावना से भावित होकर सबको हृष्ट पुष्ट सुंदर निरोग देखना चाहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत प्राणियों को जीवन प्राप्त हो ऐसी भावना करते हैं। द्वंद्वों की दौर अहमिति तक है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद के अनुसार और अनुभूति के अनुसार गाढ़ी नींद जिसको सुसुप्ति कहते हैं, अहमिति सो जाती है। अहमिति च प्रसुप्ते, अहम के सो जाने के कारण गाढ़ी नींद में किसी प्रकार के द्वंद्व और दुख की प्राप्ति तथा व्याप्ति हमको आपको नहीं होती। गाढ़ी नींद जिसको सुसुप्ति कहते हैं निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति प्राप्त न हो तो हम आप विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि समाधि ही जीवन को
विक्षेप के चपेट से बचाती है। उदाहरण के लिए घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ है। मध्य में जो अंतराल है वो क्षणिक समाधि है। उस समाधि के कारण ही हम विचलित होने से, विक्षिप्त होने से बचे रहते हैं। अंतराल की अवधि को धारणा के बल पर, संयम के बल पर, शुद्ध आहार विहार के बल पर जो विस्तृत करते जाते हैं उन्हें निर्विकल्प समाधि लाभ करने का सुयोग साधता है। इतना हमने संकेत किया। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वो सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी लाखों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता हमारे वैदिक ग्रंथों में सन्निहित है। आवश्यकता इस बात की है अपने अधिकार की सीमा में श्रुति स्मृति पुराण इतिहास का हमको विधिवत ज्ञान हो। स्वतंत्र भारत में शिक्षा पद्धति की दिशाहीनता के कारण वेदादि शास्त्रों का अधिकार की सीमा में अध्ययन लुप्त है और कथा वार्ता के माध्यम से भी प्रायः मनोरंजन ही प्राप्त है। इसलिए वैदिक वाङ्मय से विमुखता परिलक्षित होती है। जबकि आज भी जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन के जो विचारक हैं वो वैदिक वाङ्मय के ऊपर लट्टू हैं, लोटपोट हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं भी कोई दिव्यता परिलक्षित है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का प्रभाव है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड विहीन अगर जीवन हो तो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही, भूमंडल ही नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड सिद्ध होगा। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता परिलक्षित है या मान के चलना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। इसलिए वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। अपने अधिकार की सीमा में उसका अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो श्रवण करना चाहिए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेमजानन्ता श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चाति तरन्ते एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से जो संपन्न मनीषी हैं उनके संपर्क में आने पर स्वाध्याय, संयम, श्रवण का बल अर्जित करने पर जीवन सार्थक होता है। इतना संकेत करना श्रीमद् भागवत के आधार पर पर्याप्त है कि आप जीविका की उपेक्षा मत करें, परंतु ध्यान रखें जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जितने भौतिकवादी होते हैं, भौतिकता की धारा में बहने वाले होते हैं, उनके यहाँ जीविका होती है जीवन के लिए, उनका जीवन होता है जीविका के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए, उनका जीवन व्यर्थ सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से समुद्भासित होता है कि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर जो कुछ अनात्म प्रपंच है, सदोष और विषम है, केवल ब्रह्मात्म तत्व, भगवत तत्व या परमात्म तत्व या आत्म तत्व ही निर्दोष सम है। इसलिए भगवान ने गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से संदेश दिया, यही तर्जिता सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिताः। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्म प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित हो गया। लोग कह सकते हैं कि इस भौतिकता के चकाचौंध में वैज्ञानिक युग में सनातन सिद्धांत की क्या उपयोगिता है।
दार्शनिक वैज्ञानिक ही नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी हमारा सिद्धांत सर्वोत्कृष्ट है। सनातन शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट है। व्यावहारिक धरातल पर भी हमने इन शब्दों को गुम्फित करके बताया। व्यवहार की दृष्टि में भी हमारा जीवन सुमंगल सिद्ध होता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह का विज्ञान सनातनियों का सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत चतुर्दश स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तत्व उद्भासित होता है कि केवल भौतिकता की धारा में बहने वालों का जीवन व्यर्थ होता है। न उन्हें भोग सुलभ होता है, न मोक्ष सुलभ होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने 2 शब्दों में गुम्फित किया। यतोऽभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय और निश्रेयस लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और निश्रेयस सुलभ कराने वाला जो बोध है, उसी का नाम सज्जनों अभ्युदय है। निश्रेयस माने मोक्ष होता है। हमने संकेत किया कुछ मिनट पहले कि सुषुप्ति में द्वंद्वों की प्राप्ति और व्याप्ति तो नहीं होती, लेकिन द्वंद्वों का बीज अज्ञान शेष रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि के द्वारा जो भून डालने में समर्थ होते हैं, वे इस जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से विचार करने पर सनातन सिद्धांत के प्रति आस्थान्वित रहना आवश्यक है। सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, सृष्टि की समृद्धि का विज्ञान, सृष्टि के निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्र सम्मति सर्वोत्कृष्ट है। आजकल 1,94,29,49,124 वर्षों की सृष्टि है। पृथ्वी की आयु कितनी आजकल है? जल की, तेज की, वायु की, आकाश की। गणित की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन करें। 1,97,59,49,124 वर्षों की सृष्टि है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सृष्टि की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु कुल 100 वर्षों की सिद्धि होती है, लेकिन ब्रह्मलोक के 100 वर्ष को मर्त्यलोक में उद्भासित करें गणित की दृष्टि से तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष की सिद्धि होती है। तो हमने संकेत किया। कुछ लोग कहते हैं कि मातृशक्ति के उत्कर्ष को सनातन धर्म में ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन सर्वथा यह भ्रम है। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा ये सब दिव्य देवियाँ भारत में हुई हैं। हमने संकेत किया गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा इत्यादि दिव्य देवियाँ भारत में उत्पन्न हुई हैं और यहाँ तो भगवान अवतीर्ण होते हैं। भगवती भी यहाँ पर जन्म लेती हैं। कारक कोटि के मनीषी भारत में अवतीर्ण होते हैं। भारत को भारत के रूप में उद्भासित करने की आवश्यकता है। आजकल विकास की चर्चा अधिक होती है। विकास के संबंध में यह विचार करने की आवश्यकता है कि पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल विकास हो। पर्यावरण और विकास के अविरुद्ध और अनुकूल राजनीति परिभाषित हो, क्योंकि राजनीति के द्वारा ही, राजनेताओं के माध्यम से ही विश्व का संचालन होता है, भारत का संचालन होता है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। इसी को राजधर्म कहते हैं, इसी को दंड नीति कहते हैं, इसी को अर्थनीति कहते हैं, इसी को क्षात्र धर्म कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद में दिशाहीनता की पराकाष्ठा है। हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की
सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने भगवत कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से यह वाक्य बनाया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन करने पर राजनीति की परिभाषा निर्धारित होती है। आजकल राजतंत्र को कोसा जाता है, लेकिन यह भ्रम फैलाया गया विदेशी शासकों के द्वारा। महाभारत का अनुशीलन करें, मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण हों, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को विधिवत संतुलित रखने के लिए, आर्थिक विपन्नता से व्यक्ति और समाज को बचाने के लिए 21 वैश्य हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा और श्रम के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए 3 शूद्र हों, 1 सांस्कृतिक मंत्री हो, 7 कैबिनेट मंत्री हों। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। जिसको हम राजतंत्र कहते हैं वह उन्माद तंत्र से युक्त नहीं था, लोकतंत्र या प्रजातंत्र उसमें सन्निहित ही था। लेकिन आज जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उन्माद तंत्र ही सिद्ध है। बुरा न मानो होली है, निंदा में तात्पर्य नहीं है, वस्तु स्थिति के प्रतिपादन में तात्पर्य है। यहाँ कोई राजनेता हो, विशेष ध्यान दें, सब सुने। शब्द वेदी वाण चलाने में राजनेता निपुण होते हैं। आजकल के राजनीति की परिभाषा तो नहीं जानते हैं, लेकिन राजनेता कहे जाते हैं। यही एक विचित्र बात। शब्द वेदी वाण 2-2 शब्दों का उपयोग करके समाज को उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रयोजन स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक, ये सब राजनेताओं के शब्दवेदी वाण हैं। इनका दुरुपयोग करके, शब्दवेदी वाण का उपयोग करके पूरे समाज को जर्जर बनाना ही राजनेताओं का आजकल व्यसन रह गया है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, क्षात्र धर्म, ये पर्यायवाचक हैं। महाभारत में तो राजधर्म पर्व ही है। इसलिए सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आप मन में सोच सकते हैं, कई बार कहा गया सृष्टि की संरचना का प्रयोजन। श्रीमद् भागवत 10:87-2 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक, उसमें सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। एक ही श्लोक के माध्यम से सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का ज्ञान हो सकता है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संज्ञक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। अर्थ की चर्चा आजकल बहुत है। परम अर्थ परमात्मा हैं, उनकी अभिव्यक्ति अव्यक्त का नाम अर्थ है।
आकाश का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, पृथ्वी का नाम अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते ही हैं। पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है, परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। संक्षेप में भोग्य पदार्थ का नाम सज्जनों अर्थ है। प्यास लगने पर मैंने पानी पिया, पानी अर्थ है। भोग्य पदार्थ का नाम है अर्थ। उनके सेवन से पुष्टि तृप्ति की अनुभूति होती है, उसी का नाम है काम। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार विचार करें, अभिमत भोजन किसी को मिल जाए, भूखे व्यक्ति को अभिमत भोजन, मैंने संकेत किया। मैं ऋषिकेश में था 1966 में। एक बिहार के संत थे, आत्मानंद जी उनका नाम था। उन्होंने एकांत में कहा, देखो 1 साल में 1 बार भी भात खाने को नहीं मिलता, चावल जिसको कहते हैं। एक घटना याद आ गई। मैं दिल्ली में था, रामकृष्ण डालमिया के यहाँ विद्यार्थी जीवन में। अपने हाथ से मैं भोजन बनाता और पाता था, एक ही समय भोजन बनाता पाता। रामकृष्ण डालमिया की पत्नी ने मुझे निमंत्रण दिया। चौके से आवाज़ आई, चावल परोसो। मैं तो चौंक गया कि चावल खाना पड़ेगा। हम तो चावल को भात कहने वाले थे। परोसा गया भात, कहा गया चावल। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने संकेत किया, भोजन करते हैं अभिमत भोजन। 3 फलों की एक कालावच्छेदन प्राप्ति होती है। भूख की निवृत्ति भोजन का पहला फल है। देहेंद्रिक प्राणांतःकरण में परिपुष्टि की अभिव्यक्ति भोजन का दूसरा फल है। अंत में तृप्ति भोजन का चरम फल है। तुलसीदास जी महाराज ने चरम फल का वर्णन किया। भोजन करी तृप्ति लागी, क्षुण्ण निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति भोजन के 3 फल होते हैं। इसी प्रकार वैराग्य, बोध और भक्ति जीवन की सार्थकता के लिए 3 आवश्यक हैं। जीवन प्राप्त हुआ है ना, मानव जीवन या जीवन भोगायतन, कर्मायतन, ज्ञानायतन तीनों ही है। केवल भोगायतन नहीं, कर्मायतन भी है और ज्ञानायतन भी है। ये जो वृक्षादि स्थावर प्राणी हैं, भोग योनि हैं, इनकी अपेक्षा चिड़िया, चींटी इत्यादि जो जंगम प्राणी हैं, चलने फिरने उड़ने में समर्थ हैं, वे कर्मों के इतने अधीन नहीं हैं, भोग के उतने अधीन नहीं हैं। नवीन कर्म की उद्भावना भी इनके द्वारा संभव है। मानव जीवन यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो मनुष्यों को लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति बिल्कुल न हो। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति डंके की चोट से तथ्य को सिद्ध करती है कि मानव जीवन सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। महाभारत इत्यादि ग्रंथों में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि प्रारब्ध को नया बल प्राप्त नहीं होता। पौरुष, जिसको आजकल पुरुषार्थ कहते हैं, उसको नवीन बल भी प्राप्त होता है। अगर प्रारब्ध अनुकूल है, पौरुष भी तदनुकूल है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी मात करने की विधा से जीवन में उत्कर्ष हो सकता है। प्रारब्ध कहीं प्रतिकूल है तो भी पौरुष के बल पर प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मध्याह्न काल में प्रचंड मार्तंड मंडल के सम्मुख तारे विद्यमान रहने पर भी दृष्टिगोचर नहीं होते, उसी प्रकार से जिसके जीवन में पौरुष
पौरुष की प्रगल्भता होती है। वो प्रारब्ध अगर प्रतिकूल भी हो उस पर विजय प्राप्त करके मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास करता है। तो करना क्या चाहिए? भगवद गीता में भगवान का संदेश है, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम्। तदर्थेखिल चेष्टितम श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। नारायण, गपशप तो बाहर भी हो सकता था, हमारी दृष्टि सब जगह है। नारायण, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? हम सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं हैं, पौरुष करने में समर्थ हैं। प्रारब्ध के 3 फल का वर्णन योग दर्शन में है, जाति, आयु, भोग। जाति माने जन्म, तो हो ही गया। आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। भोग का अर्थ है सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति या वस्तु की समुपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति। हमारा आपका कर्तव्य क्या है? जगत से 3 रत्न प्राप्त करना। अरब रुपये प्राप्त करके भी छोड़ जाएंगे, उससे जीवन सार्थक नहीं होगा। 3 रत्न प्राप्त करें तब जीवन सार्थक होगा। जैसे अभीष्ट भोजन मिल जाने पर भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति 3 फलों की एक कालावच्छेदन प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जीवन को सार्थक करने के लिए विरक्ति, बोध और भक्ति 3 रत्नों की समुपलब्धि आवश्यक है। वैराग्य का विषय कौन है? जो कुछ अनात्मक प्रपंच है वह वैराग्य का विषय है। आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है, परमात्म तत्व आत्म तत्व वैराग्य का विषय नहीं। वृंदावन में एक परमहंस आश्रम है, वहाँ एक संत परमहंस रहते थे, अवधूत। उनकी महिमा का श्रवण करके कोई सेठ पहुँचे। उन सेठ जी ने प्रणाम किया संत जी को। संत ने कहा, मुझको क्यों प्रणाम करते हो? आप तो सुना है मैंने कि लाला हो, सेठ हो, करोड़ों रुपये से खेलते हो। उन्होंने कहा, आप त्यागी हैं। संत जी ने कहा, मैं त्यागी हूँ तो महात्यागी हो। वृंदावन में रेलवे पार एक महात्यागी आश्रम। संत जी ने कहा, मैं त्यागी हूँ, मैंने अनात्मक प्रपंच का त्याग किया है, तुमने तो परमात्मा का ही त्याग कर दिया है। परमात्मा का त्याग करने वाला महात्यागी। परमात्मा का त्याग तो नहीं हो सकता, परमात्मा तो प्रत्यगात्मा स्वरूप है, लेकिन उनमें महत्व बुद्धि न होना ही परमात्मा का त्याग है। समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? आजकल मैं शंकर भाष्य के अनुसार हिंदी में 1-2 वाक्य बोलता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। लोगों को भ्रम होता है कि जो विरक्त होते हैं वो घाटे में रहते हैं, अनासक्त व्यक्ति घाटे में रहते हैं। बिल्कुल गलत बात। जो जिससे विरक्त होता है वह उसका अधिपति होता है, जो जिसमें समासक्त अनुरक्त होता है उसके अधीन होता है। अधीन बनोगे या अधिपति कहा जाए तो व्यक्ति कहेगा अधिपति बनूंगा। नैमिषारण्य के पूज्य दंडी स्वामी नारदान सरस्वती जी कहते थे, मेट बनोगे या मजदूर, मजदूर बनोगे या मेट, अधीन बनोगे या अधिपति। प्रश्न उठाए, अधिपति। आज देवराज इंद्र के पद पर कौन प्रतिष्ठित हैं? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, सतकुल में जिनका जन्म हुआ था, मानसिक याग में जो अधिकृत थे, अपने एक जीवन में विधिवत वेदादि शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया। उसके प्रभाव से देहत्याग के पश्चात उनको देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ।
चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई चमत्कृति है, दिव्यता है, डंके की चोट से समझिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। इसलिए जितने भौतिकवादी होते हैं वो ध्यान, यहाँ तो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन जो अपने को भौतिकवादी कहते हैं, सचमुच में विचार करें क्या वो भौतिकवादी कहने योग्य हैं? किसी भौतिकवादी को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्थूल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूक्ष्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का भी ज्ञान है क्या? हाथी के पाँव में सबका पाँव। जो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं वे ही जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं, जगत की स्थिति का रहस्य जानते हैं, जगत की समृद्धि का रहस्य जानते हैं, निग्रह और अनुग्रह का रहस्य जानते हैं। विज्ञान 5 ही प्रकार का होता है: उत्पत्ति परक विज्ञान, स्थिति परक विज्ञान, समृद्धि परक विज्ञान, निग्रह परक विज्ञान, अनुग्रह परक विज्ञान। शीतोपनिषद के अनुसार 5 कृत्य हैं: उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। वृक्षादि की उत्पत्ति, पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है। पानी में स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता है। जल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जल परमात्मा की उपासना जल के समान करें। ज माने जन्मशील पदार्थों की उत्पत्ति जिससे हो वो ज, और ल माने लीन हो जाए। जो जगत का उत्पत्ति स्थान, स्थिति स्थान, लय स्थान हो, उसी का नाम है जल। हमने संकेत किया पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब का महत्व है। लेकिन उपनिषदों का अनुशीलन करें। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रेम, अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती, अपने लिए ही होती है। पति में प्रीति पति के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। पत्नी में प्रीति पत्नी के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। पुत्र इत्यादि में, धन वैभव में प्रीति पुत्र इत्यादि धन वैभव के लिए नहीं होती। यहाँ तक कि शरीर में प्रीति शरीर के लिए नहीं होती। 2 घंटे बाद जब नींद का वेग आएगा, बहुतों को तो इस समय ही आ रहा होगा प्रवचन में, 2 घंटे बाद जब नींद का वेग आएगा तब गाढ़ी नींद का वेग जीवन में त्याग के अद्भुत विलास वैभव पर प्रकाश डालता है। जब निद्रा का वेग प्राप्त होता है तब बाह्य सगे संबंधी की बात छोड़ दीजिए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। शरीर को भी भुलाकर व्यक्ति सोना चाहता है। चाहे विश्व सुंदर हो चाहे विश्व सुंदरी, अपने शरीर को भी भुलाकर सोना चाहता है। इंद्रियां फुदकती रहें तो अभी पागल हो जाएगा। इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार फुदकते रहें तो अभी पागल हो जाएंगे। अंतःकरण को भी सुला कर भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। प्राण बहुत प्यारा है, प्राण स्पंदन पर ही ध्यान केंद्रित करें, विक्षिप्त हो जाएंगे। इसलिए प्राणों को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। सावधान, विषय जन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने अनुभूति के आधार पर डंके की चोट से सत्य को ख्यापित किया। प्रिय मोद प्रमोद, प्रमोद शास्त्री, प्रिय मोद प्रमोद, विषय जन्य आनंद के 3 भेद हैं। प्रिय, प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद का नाम मोद, मोद की अपेक्षा भी उन्नत आनंद का नाम है प्रमोद। इच्छित वस्तु और व्यक्ति के मिलने की संभावना से जो हृदय में आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रिय।
इच्छित वस्तु के मिल जाने पर जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है मोद। इच्छित वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर बाह्याभ्यंतर जो आनंद की वर्षा होती है, अंग्रेजी वाले जिसको ओवरफ्लोइंग कहते हैं, उसका नाम है प्रमोद। प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद, प्रमोद के स्थान पर जिसको प्रमोद सुलभ है वह भी प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, प्रमोद को भी भुलावे नहीं, पागल हो जाएगा। दुख ही नहीं, विषयजन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। फिर से सुनिए, दुख ही त्याज्य नहीं है, विषयजन्य आनंद भी त्याज्य है। विषयजन्य आनंद भी स्थिर और चिर प्रेमास्पद नहीं है। हमारी तो बात ही क्या है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सप्तद्वीपा मेदिनी, सचमुच में कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, सर्वाधिक आनंद उसको प्राप्त है। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र कोई सम्राट हो, आजकल तो गेल भैंस पाइन में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ही सुलभ नहीं है। चक्रवर्ती राजा कौन होंगे? मोदी जी आप हो जाओगे। 6 द्वीपों का विलोप हो चुका। फिर से सुनिए, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। ठीक है, ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। सप्तद्वीपाच मेदिनी मनुस्मृति में दाक्षिणात्य पाठ है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में उसे समुद्रित किया है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में क्षार सिंधु से बेष्टित भूभाग केवल एक द्वीप हमको सुलभ है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में 6 द्वीपों का विलोप हो गया, मानव बुद्धिगम्य नहीं। और क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग में भी एक विचित्र बात है। महाभारत का अनुशीलन कीजिए। सहदेव जी को युधिष्ठिर जी ने दिग्विजय के संदर्भ में दक्षिण के विजय, दक्षिण दिशा में विजय प्राप्त करने का दायित्व दिया। सहदेव जी दलबल के सहित पहुंच गए लंका, श्रीलंका आजकल कहते हैं लंका, वो लंका जहाँ विभीषण रहते थे। भगवती सीता ने वरदान दिया, करहु कल्प भर राज। आज वो लंका कहाँ सुलभ है? विभीषण राजा वहाँ है क्या? लेकिन सहदेव का वर्णन है महाभारत में। द्वापर और कल की संधि में सहदेव का प्रादुर्भाव हुआ था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव गए, उन्होंने दूत भेजा। विभीषण राजा थे, युद्ध करके मुझे पराजित कर लीजिए, मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लूँगा। कदाचित आप पराजित हो गए तो आप हमारे अधीन हो जाइए। विकट स्थिति सहदेव के कहने पर विभीषण की हो गई। आजकल की भाषा में कहें, चुलबुली भाषा में, आजकल का छोकरा दिल्ली की भाषा में। अब मैं दिल्ली की भाषा नहीं बोलता, पढ़ा वहीं हूँ। आजकल का ये छोरा हमको चुनौती देता है। भगवान राम के समय में मैंने युद्ध किया रावण से भी। करूँ तो क्या करूँ? अगर सहदेव पर विजय प्राप्त कर लेता हूँ तो कोई यश नहीं होगा, हार जाता हूँ जिससे अधिक दुर्गति क्या होगी? करूँ तो क्या करूँ? असमंजस में पड़ गए। किंग कर्तव्य मूढ़ता के चपेट में सहदेव पड़ गए। फिर सोचा मेरे राम जी ही इनके सहयोगी, सहायक, मार्गदर्शक श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। अच्छा यह है कि विभीषण ने सोचा सहदेव की दास्ता प्राप्त कर लूँ, तो हमने संकेत किया। सहदेव जी को तो विभीषण का दर्शन हुआ, लंका का दर्शन हुआ। आजकल तो न विभीषण का दर्शन न लंका का। मैंने संकेत किया था कि ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तुओं का विलोप होता जाता है, दिव्य व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। इसलिए मनुस्मृति के 1163 में महायंत्र प्रवर्तनम
महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखने की बात कही गई। अब प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर हमारे पूर्वज मनु आदि के समय के महापुरुष महायंत्रों का आविष्कार और प्रयोग करने में समर्थ नहीं थे तो प्रतिबंधित क्यों किया गया? ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तुओं का और व्यक्तियों का विलोप होता है। एक विचित्र तथ्य है, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक ने ताना कसते हुए बहुत साल पहले कहा था, 30 साल पहले मेरे लिए, तो क्या आप 5000 वर्ष पूर्व समाज को धकेलना चाहते? धारणा यही है ना। कृतयुग सतयुग की अपेक्षा त्रेतायुग को विकास युग मानते हैं आजकल के व्यक्ति, उल्टी खोपड़ी। त्रेता की अपेक्षा द्वापर को विकास युग मानते हैं और द्वापर की अपेक्षा कली के प्रथम चरण को विकास युग मानते हैं। प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण को विकास का मापदंड मानते हैं, द्वितीय की अपेक्षा तृतीय, तृतीय को चतुर्थ। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति के अपकर्ष को ही आजकल विकास माना जाता है। आप कहेंगे कि हेलीकॉप्टर ये सब तो वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही बने हैं ना। कंप्यूटर तो जानते हैं ना, कंप्यूटर की संरचना किसने की? गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143 में जगतगुरु शंकराचार्य, जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, सोनाम धन्य भारती कृष्ण जी महाराज, उनसे विद्या प्राप्त करने वाले, कला प्राप्त करने वाले उनके शिष्य और प्रशिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। गोवर्धन मठ पुरी पीठ की ही देन है कंप्यूटर। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? जितने यंत्र होते हैं उनके मूल में तंत्र होता है और तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र फिर तंत्र फिर यंत्र फिर महायंत्र। आजकल हम अपने ढंग से बोलते हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र, महायंत्र। हम नीचे से लेते हैं, यहाँ से। यंत्र किसको कहते हैं? जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संगक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है। तंत्र किसको कहते हैं? उस प्रोसेस मेथड विधा को जो यंत्र बनाने में सहयोगी हो, जिसके बल पर यंत्र का निर्माण हो सके। और मंत्र किसको कहते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त और आत्मा में सन्निहित अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। मंत्र के बाद तंत्र, तंत्र के बाद यंत्र होता है। महायंत्र किसको कहते हैं? जिसमें वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति माने बुद्धि और प्राण शक्ति का आदान कर दिया जाए, उसका नाम है महायंत्र। कार से यात्रा कीजिए, चालक ड्राइवर के पास जो यंत्र होता है कार में, ये सावधान, इधर मोड़, इधर ये, वो क्या है? महायंत्र है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है, दीनता बढ़ती है। पर्यावरण के स्रोत पृथ्वी जल तेज वायु दूषित होते हैं। आजकल पृथ्वी जल तेज वायु इतने दूषित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी इनके चपेट में आकर कई मीटर धंस गई, हो गया। पर्यावरण कलुषित कर दिया गया महायंत्रों के माध्यम। बुरा न माने, विद्युत की उत्पत्ति की दो विधा है। जलप्रपात के द्वारा तो विद्युत की उत्पत्ति कम होती है। तीसरे नंबर के कोयले से ही बिजली की उत्पत्ति अधिक होती है, जो कि अत्यंत घातक है। विद्युत का प्रयोग, ये जो बिजली
विद्युत का प्रयोग करने के लिए हम भी आप भी बाध्य हैं, लेकिन तीसरे नंबर के कोयले से ही विद्युत का उत्पादन अधिक होता है, जल प्रपात से तो विद्युत का उत्पादन कम ही होता है। यह भी घातक ही है। जितना जितना हम विकास के पक्षधर होंगे उतनी उतनी प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता जाएगा। करें क्या? हमने संकेत किया देवर्षि नारद का, ब्रह्मलोक की दूरी कितनी होगी आजकल? हजारों वर्षों में भी हेलीकॉप्टर से भी कोई जा सकता, हेलीकॉप्टर की ज्ञाति है हुआ। नारद जी अगर चाहें तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके इस सभा में आना चाहें तो कितना लगेगा समय? 1000 वर्ष। 1 मिनट में भी नारद जी ब्रह्मलोक से यहाँ आ सकते हैं। अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति में ऐसी दिव्यता का आधान व्यक्ति कर देते थे कि बाहर के खिलौने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। महायज्ञ ब्राह्मीयम क्रियते तनु, यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा ब्राह्मीयम कृते तनु, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान संभव है। तो यांत्रिक विधा की अपेक्षा हमारा आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर यंत्र प्रधान है, सूक्ष्म शरीर जो करुणात्मक है तंत्र प्रधान है, कारण शरीर मंत्र प्रधान है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। देवता का कारण शरीर मंत्राधीन देवता होते हैं, देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। एक पुरी की बात है 30 साल पहले की। उन दिनों घूम लेता था, छत पे घूमता था, लेकिन बंदर के चपेट में एक बार आ गया, तब से छत पे घूमना बंद हो गया। तो एक बच्चा, मैं किसी को डराता नहीं था, लेकिन वृंदावन में भी जाता, किसी को डराता नहीं था, सबकी आस्था थी, लेकिन कोई अपने आप सब रास्ता दे देते थे। दिल्ली में विद्यार्थी जीवन में बरामदे में जाता, अध्यापक महोदय मिल जाते, मैं रास्ता देता, वो मुझे रास्ता देने का प्रयास करते। एक बच्चा आ गया, पड़ोसी था, उसने कहा, वो बात बनाता था बहुत बढ़िया, लेकिन बच्चा ही था, उसने कहा एक ऐसा मंत्र दे दो कि जितने पतंग उड़ाने वाले हैं सबके पतंग काट के अपने पास ले लो। हमने सोचा हो यहाँ जाकर इसकी बुद्धि बाल गोपाल की बुद्धि जैसी होनी चाहिए हो गई। तो हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने ये संकेत किया कि अपने जीवन में दिव्यता का दान करें। यह विकास का वास्तविक स्वरूप है। महायज्ञ ब्राह्मीयम कृते तनु। अधिक न कह के प्रवचन का सार क्या निकला? अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, भगवान नामामृत सेवन के द्वारा, स्वधर्म पालन के द्वारा जीवन में उत्कृष्टता का दान करना चाहिए। आजकल मैं एक बात कहता हूँ, मैंने सुना है 4 साल की आयु थी तो पिताजी चल बसे, 5 साल की आयु थी तो माताजी चल बसी। पिताजी की तो 1 ही 2 झांकी याद है, माताजी की भी 1 ही 2 झांकी याद है। पालन पोषण बड़ी बहन ने किया, भाइयों ने किया, भाभी ने किया, चाची ने किया, ये सब। लेकिन 17 साल की आयु में तो इधर आ गया। सेवा तो मैंने ली, सेवा तो की नहीं क्या उन सबों की सेवा तो मुझसे नहीं बन पाई। सेवा लेने की आयु थी, जब सेवा करने की आयु हुई इधर चला आया 65 साल पहले। लेकिन गुरुओं की सेवा तो की है। अब मैं सोचता हूँ मैंने गुरुओं की सेवा क्या की, अपनी ही सेवा की है। ये मत समझिए कि माता की सेवा कर रहा हूँ, उन पे कोई एहसान कर रहा हूँ। माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, आचार्यों की सेवा, अतिथि की सेवा अपनी ही सेवा है। एक हमारे गुरु भाई थे जगन्नाथानंद जी, कुछ न्याय जानते थे, अभिमानी अधिक थे। थोड़ी आयु में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
उन्होंने मुझसे कहा 22 दिनों तक बुखार में पीड़ित रहा, किसी ने एक घूंट पानी भी नहीं दिया। हमने कहा किसी को पानी दिया है क्या? समझ गए? अरे सेवा दोगे तो सेवा मिलेगी, किसी को सेवा आप नहीं देंगे तो सेवा की आशा मत कीजिए। ये जो बेटे इत्यादि पिता इत्यादि की सेवा नहीं करते, वो समझ लें अगर वो वृद्ध रहे हुए और जीवित रहे तो उनकी भी सेवा नहीं होगी। सेवा देने का अर्थ होता है सेवा लेना। माता पिता गुरुओं की सेवा करेंगे तो आपको सेवा मिलेगी। और एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? घर का मुखिया जो होता है उसकी अहमियती एक एक सदस्य की अपेक्षा अधिक होती है। घर का मुखिया सोचता है घर का कोई व्यक्ति भूखा रह गया तो मैं भूखा हूँ। और गांव का मुखिया शोषण करने वाला नहीं, सचमुच मुखिया है, वो सोचता है गांव में अगर कोई भोजन के अभाव में भूखा रह गया तो मैं भूखा हूँ। वो अपना दायित्व समझता है पूरे गांव का भरण पोषण करना। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर कोई प्रांत का मुखिया है, प्रांत को हर प्रकार से सुखी बनाना, और कोई चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का मुखिया है, सबको सुख देने की भावना होगी तो सब ओर से सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए केवल पेट और परिवार तक सीमित न रहें। एक हिंदू परिवार से आस्थापूर्वक अपनत्व पूर्वक 1 रुपया रोज निकले, इतना कर सकते या नहीं? ऐसी गरीबी तो नहीं है कि एक मजदूर भी 1 रुपया रोज समाज के लिए न निकाल सके। और 1 घंटा रोज निकालिए। देखिए पेट और परिवार पालने वालों की दुर्दशा। पाकिस्तान से भगना पड़ा। गाजर मूली की तरह उनके आँखों के सामने उनके सगे संबंधी काट दिए गए। इसलिए केवल पेट भरने से परिवार चलाने से काम नहीं होता। संगठन कीजिए। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने क्षेत्र में उस समय का संपत्ति का उपयोग कीजिए। व्यक्ति और समाज को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद बनाने का प्रयास कीजिए। ये मठ मंदिर जो हैं इनकी उपयोगिता बढ़ाइए। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान मठ मंदिर हों। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। युवकों से क्रांति आती है। भारत स्वतंत्र हुआ। परतंत्रता के हम पक्षधर नहीं हैं, लेकिन परतंत्र भारत में अधिकांश पुरुष धोती आदि में भारतीय वेशभूषा में होते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कुछ गिने चुने प्रांत हैं जहाँ माताएं आज भी सनातन परंपरा प्राप्त वेशभूषा में होती हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जो सलवार पहन के ही रह जाती हैं। हमने संकेत किया सनातन वेशभूषा के प्रति आस्था कम हुई है। स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में सनातन वेशभूषा के प्रति आस्था कम हो गई है। एक विचित्र बात है, दैव योग से परिस्थितिवश नल को उनकी पत्नी लेटी हुई थी, बेहोश थी, थकी मांदी थी, भूखी प्यासी थी। एक ही धोती वो सुखा रहे थे। दैवयोग से पक्षी छीन के भाग गया, नंग धरंग हो गए। करूं तो क्या करूं? तलवार लेकर पत्नी की साड़ी का कुछ अंश काट करके अपने गुही अंग की रक्षा की। पत्नी अगर सलवार में होती तो क्या करते? निंदा में तात्पर्य नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रवचन को विराम भी दे रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का नाम आप जानते ही होंगे।
उनकी लाडली प्यारी बहन विजय लक्ष्मी जी का नाम मैंने बता ही दिया। रूस में एम्बेसडर राजदूत बना के विजय लक्ष्मी भेजी गई। उन दिनों फोटो आदि का युग नहीं के बराबर था। रूस को प्रसन्नता हुई कि ब्राह्मण परिवार के प्रधानमंत्री भारत में हैं, जवाहरलाल जी। उनकी लाडली प्यारी बहन एम्बेसडर राजदूत बन के आई है यहाँ। लेकिन विजय लक्ष्मी जी के बाल इंग्लिश कट। रूस ने कहा हम नहीं सह सकते इसको, भारतीय महिला अंग्रेजी कट बाल में हो। भारत का सिर झुक गया और अंत में साफा बांधने वाले, धोती पहनने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी को राजदूत बना के भेजा गया। आज भी रूस हो, चीन हो, वहाँ आप पहुँचें, पूछा जाएगा गीता कुछ जानते क्या, रामायण के बारे में कुछ जानते क्या? अगर नहीं जानते हैं तो कहेंगे भारत में जन्म लेना आपका व्यर्थ है। इसलिए हमने संकेत किया दुनिया हमको किस रूप में देखना चाहती है। जो आधुनिक सांचे ढांचे में ढल गए वो भी हमसे यही चाहते हैं कि हम न ढलें, ताकि हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करके विश्व के लिए आदर्श बन सकें। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ लोग कहते हैं नाम लेने से क्या होता है। शब्द में अचिंत्य अपार शक्ति का सन्निवेश है। कोई लालू नामक व्यक्ति मान लो खर्राटे लेकर सोया है, या कालू नामक व्यक्ति कोई खर्राटे लेकर सोया है, उसका नाम लेकर धीरे से पुकारा जाता है लालू 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 कालू कालू कालू। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर स्वयं दूंगा। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, क्या वो अपना नाम सुन के जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुन के जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो जगाने वाला नाम सिद्ध नहीं होता। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है, जिसके बल पर खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है। फिर वेदादि शास्त्र सम्मत राम कृष्ण ये सब जो नाम हैं, इनमें अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। श्रीधर स्वामी महाभाग ने अजामिलोपाख्यान के संदर्भ में भाष्य में लिखा, वस्तु शक्ति नाम की अपेक्षा नहीं ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को अग्नि समझ के छू लें तो जले बिना न रहें, अग्नि को अग्नि न समझ के छू लें तो जले बिना न रहें। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन ज्ञान नामाधीन होता है। नामाधीन ज्ञान और ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। वस्तु विशेष रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परे पहचाने। नामाधीन वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञानाधीन वस्तु की उपयोगिता होती है। केवल राम इस नाम के माध्यम से जगत के आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक धरातल पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति रामतापनी उपनिषद, मांडूक्य कारिका, मांडूक्य उपनिषद आदि के अनुसार केवल एक नाम राम नाम के बल पर ही सर्वज्ञ हो सकता है। इसलिए चाव भाव पूर्वक प्रेम से नाम लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे।
स्वस्तिक चिन्हित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूरे उत्साह के साथ सब लोग जय घोष करेंगे। सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, गो हत्या, गो हत्या, भारत अखंड हो, भारत, 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 हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू, हर हिंदू। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्रमशः पहले माताओं को और उसके बाद पुरुषों को श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद ग्रहण करने का अवसर प्राप्त है। सांसद महोदय श्री विजय बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। वे भी श्रीमन नारायण पादुकाओं में पुष्पहार समर्पित कर श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर मंगल आशीर्वाद, पुष्पहार प्रणाम निवेदित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नटवर ताम्रकर जी अध्यक्ष अहिरवारा, श्री सतीश साहू जी, ये सब महानुभाव क्रमशः श्री पादुकाओं में प्रणाम निवेदित करेंगे। श्री आशीष दुबे जी जिलाध्यक्ष आदित्य वाहिनी कवर्धा, श्री आशीष